मैं किन्नर महामंडलेश्वर हिमांगी सखी। मेरा जीवन की शुरुआत मेरे माता पिता, मेरे माता चंद्रकांता गिरी, मेरे पिता राजेंद्र बेचर भाई पंचाल, जिनका जन्म गुजरात बड़ौदा में हुआ। मेरी माता का जन्म मुंबई में हुआ, मगर वो पंजाबी फैमिली से थी। पापा गुजराती फैमिली से थे। Father was a film distributor. He worked with Raj Kapoor long time back. My mother was a doctor and plus she was the model also. But my father mother आपस में इन्होंने लव मैरिज किया। उसके बाद हमारा जन्म हुआ गुजरात में और उसके बाद मुंबई लेकर आया। यहाँ हम आके होली फैमिली, मुंबई में होली फैमिली कॉन्वेंट स्कूल में हमने स्टडी की। 3rd स्टैंडर्ड में जैसे ही हम गए तो मेरे फादर एक्सपायर हो गए हार्ट अटैक की वजह से। उसके बाद मम्मी ने चाचा के कहने पे गुजरात बड़ौदा शिफ्ट किए। शिफ्ट करने के बाद थोड़े टाइम गुजरात में रुके और फिर वापस मम्मी मुंबई शिफ्ट हो गए। कुछ समय बाद मेरी माता का भी देहांत हो गया। मैं और मेरी छोटी बहन हम दोनों रहने लगे साथ में। अब छोटी बहन का भरण पोषण, अपना भरण पोषण करने हेतु हम जब छोटे से थे तो कोई कामकाज नहीं देता, कुछ नहीं देता, तो हमारे जीवन में ऐसा समय भी आया कि हमको लोगों से खाना मांग के खाना पड़ा, हमारी बहन को भी। उसके बाद मेरी बहन थोड़ी बड़ी हो रही थी तो हमारे पड़ोसियों के साथ जब हमने बात की तो मेरी बहन का अच्छे घर में विवाह करवा के मुंबई का फ्लैट बेच के मैंने मेरी बहन की शादी करा के उसे ससुराल भेज दिया। ससुराल भेजने के बाद अब मेरा मन दुनिया से विरक्त होने लगा था और मेरा पैर अपने यहाँ मंदिर की ओर चल पड़ा। मैं हमारे घर के पास में हरे कृष्णा मोमेंट इस्कॉन टेम्पल मीरा रोड में है, तो मैं वहाँ चल पड़ी। वहाँ मैं कथा सत्संग सुनती थी बचपन में और उसके बाद कथा सत्संग सुनते सुनते फिर बाद में वहाँ के मंदिर के पुजारी हैं, उन्होंने मुझे दिल्ली भेजा। दिल्ली से मैं वृंदावन आई और वृंदावन में मैंने फिर हरे कृष्णा मंदिर में आने के बाद मैंने शास्त्रों का अध्ययन, गुरु कृपा से मुझे शास्त्रों का अध्ययन कराया गया, शिक्षा मिली, दीक्षा मिली, गुरु की सेवा की। बुक्स डिस्ट्रीब्यूशन हम करते थे मंदिर के बाहर खड़े रह के। बट साथ ही साथ अर्थ की भी ज़रूरत होती है जीविका पालने के लिए, क्योंकि आश्रम में उस वक़्त अगर लोगों को पता होता कि मैं एक किन्नर हूँ तो मुझे कोई आश्रम में स्थान नहीं देता था। तो मुझे अपनी ओरिएंटेशन को उस वक़्त छुपाना पड़ा और मैंने गुरु दीक्षा ली। आश्रम में रह के शास्त्रों का अध्ययन भी करने लगे, ठाकुर जी की सेवा में भी मन लगा रहा। साथ ही साथ अर्थ पाने के लिए मुझे बार बार मुंबई भी आना पड़ता था। कई फिल्मों में हमने काम किया, रियलिटी शोज़ में काम किया, टॉक शोज़ में काम किया अर्थ के लिए। फिर हम वृंदावन आ जाते थे और वृंदावन में सेवा करने लगते थे और धीरे समय ऐसे ही व्यतीत हो गया। एक दिन गुरु जी की आज्ञा हुई कि आपको शास्त्रों का अध्ययन कराया है, अब आप ब्रजभूमि वृंदावन में ना रह के लोगों को प्रचार करो। गो एंड कल्टिवेट दिस नॉलेज टू योर काइंड ऑफ अ पीपल दैट माई गुरु वेदव्यास महाराज जी टोल्ड मी। सो आई लेफ्ट वृंदावन और उसके बाद मैं मुंबई गई। मुंबई जाके मैंने जो साधु के कपड़े थे, सफ़ेद लुंगी पहनती थी, कुर्ता पहनती थी, वो हटा के मैंने अपने स्वरूप में आ गई, अर्धनारीश्वर के स्वरूप में आ गई। जब मैं अर्धनारीश्वर के स्वरूप में आई, किन्नर स्वरूप में आई, तो लोगों ने मुझे मान सम्मान देना स्टार्ट किया। जब तक मैं अपने स्वरूप में नहीं थी तब तक लोगों ने बहुत बचपन में उलाहना दिए, मुझे कई नामों से पुकारा गया, मुझे
कई बार तो हमारा मन बड़ा खट्टा हो जाता था कि क्या जीवन है हमारा, कि हमें ऐसा लगता था कभी कभी कि मैं अपने आत्महत्या कर लूँ, अपने जीवन का त्याग कर दूँ, ऐसे जीवन से अच्छा है। बट फिर भी कहीं ना कहीं आत्मा से एक आवाज़ निकलती थी, नहीं, आप अपने विल पावर को स्ट्रॉन्ग रखो, समय और वक्त किताबों के पन्नों की तरह है, बदल जाएगा। फिर मैंने अपने विल पावर को स्ट्रॉन्ग रखा और फिर बाद में मैंने प्रचार स्टार्ट किया। सबसे पहले मैंने मुंबई के अंदर कथा की, सत्संग किए 3 दिन का, फिर उसके बाद मुंबई के अंदर भागवत भी की हमने। फिर धीरे धीरे लोग समझने लगे और 2019 के इलाहाबाद कुंभ के अंदर हमने जब कथा की तो उस वक्त नेपाल के पशुपति पीठ के आचार्य हैं, जो गुरु हैं, जो अध्यक्ष हैं, उन्होंने मुझे अपनी पीठ से महामंडलेश्वर घोषित किया 2019 के इलाहाबाद कुंभ में। क्यों किया? क्योंकि उन्होंने देखा मैं भागवत कथा और सत्संग करती हूँ, इसीलिए। और ये सब उसके बाद 2019 के इलाहाबाद कुंभ के बाद मैं वृंदावन आई और बिहारी जी के दर्शन की, क्योंकि मैंने मेरे बिहारी जी को कहा था कि मुझे मेरा मान सम्मान मेरा बिहारी जी मुझे पुनः लौटाएगा, क्योंकि गुरु मुझसे रुष्ट भी हो गए थे, क्योंकि मैं आध्यात्मिक में पूर्णता मेरा मन नहीं लगा रही थी, तो वो बड़े नाराज़ हो गए थे। तो जब मैं बिहारी जी पे आई, दर्शन किए और लोगों प्रेस वार्ता हुई, जब हमारे ब्रज के पत्रकार जो बच्चे हैं, जो मुझे इतना स्नेह देते, इतना प्रेम देते हैं, उन्होंने जब न्यूज़पेपरों में डाला हमारे बारे में, न्यूज़ चैनलों में चलने लगा कि बिहारी जी के दर्शन करने पहुंची महामंडलेश्वर की उपाधि लेकर हिमांगी सखी, मंगलामुखी हिमांगी सखी नाम दिया लोगों ने मुझे, महामंडलेश्वर नाम दिया लोगों ने मुझे। और मेरे गुरु इतने प्रसन्न हुए ये सब सुन के, उन्हें बड़ा अच्छा लगा। उन्होंने कहा हमारे गुरु भाई से कि उनको कहो कि उन्होंने अपना जीवन सार्थक करने हेतु आगे बढ़ाया है और मैं बहुत प्रसन्न हूँ। तो यहाँ से मैं समझ गई कि जब गुरु प्रसन्न है तो मतलब मेरे श्याम सुंदर मेरे बिहारी भी प्रसन्न है, राधा रानी प्रसन्न है, तभी तो गुरु प्रसन्न होते हैं। क्योंकि कहते हैं ना, गुरु कृपा पाए भक्ति लता बीज, बिन गुरु के ज्ञान अधूरा है, गुरु है तो ज्ञान हमें मिलता है। इसीलिए हम सबको गुरु की शरणों में रह के हमें सत्संग का लाभ उठाना चाहिए, सत्य का संग करना चाहिए, तभी तो हमारे अंदर भक्ति का बीज उत्पन्न होगा। मेरे गुरु ने मेरे हृदय में भक्ति का बीज उत्पन्न कर दिया और आज वो बीज एक ऐसा विशाल वृक्ष बन रहा है बिहारी जी की कृपा से। वो वृक्ष का नाम आपके सामने ही है, महामंडलेश्वर हिमांगी सखी। जन्म से मेरा नाम जो था हेमंत राजेंद्र पंचाल से मैं महामंडलेश्वर हिमांगी सखी का सफ़र कोई आसान सफ़र नहीं था, बड़ा ही कष्टमय सफ़र रहा। लोगों के ताने उलाहने, माता पिता का देहांत होना, बहन का घर बेच के विवाह करवाना, लोगों का गिरा हुआ जूठन खाना बचपन में, क्योंकि माता पिता नहीं रहते हैं तो कौन आपको पूछेगा। हमारे अपने मेरी मम्मी के मम्मी डैडी थे, उनके भाई बहन भाभी सब लोग मुंबई में, कोई हमें नहीं पूछा। चाचा के बच्चे ज़रूर हमें पूछते हैं, मेरे चाचा के बच्चे हैं, पुष्पक पंचाल है, जागृति पंचाल मेरी चाचा की बच्ची मेरी बहन है, उनका पूरा परिवार हमें आज पूछता है, आज हमें सम्मान देता है। आज हम उनके यहाँ जाते हैं क्योंकि वो एक परिवार है जो मुझे सम्मान देता है, मेरा पापा का परिवार। मेरी मम्मी के परिवार वालों ने तो कभी पूछना भी नहीं चाहा कि बिन माँ बाप के बच्चे कैसे हैं। उन्होंने तो जब मेरी मम्मी एक्सपायर हुई तो उन्होंने एक ही चीज़ कहा कि जब हमारी बेटी मर गई तो हाँ, आप कौन हैं, हम आप लोगों को नहीं जानते। हमने उस उम्र में 14 साल की उम्र में मैंने मेरी माँ को अकेले कांधा दिया है। मेरी बहन 13 साल की थी। कम उम्र में
मैंने मेरी बहन की शादी करवाई। क्यों? क्योंकि लड़की है, लड़की को सिक्योरिटी चाहिए। माँ बाप के मरने के बाद बच्ची की सिक्योरिटी ख़त्म हो जाती है। मैंने घर बेच के शादी की। तो कितनी कष्ट बाधाएं मेरे जीवन में आई, फिर भी मैंने कभी जीवन में हार नहीं माना। आगे ही हमने चाहा कि मैं देखूं, और बस इतना जानती थी कि मेरे जीवन में और मेरे जीवन के बीच मेरा बिहारी सखा है। बस मैं उसी को सब कुछ कह देती थी। और आज मुझे पूरा विश्व इतना प्रेम करता है, जहाँ जाती हूँ वहाँ मान सम्मान और मेरी गरिमा का ख्याल लोग रखते हैं। और मुझे क्या चाहिए? मैं तो अपना जीवन सार्थक करने निकली हूँ, और मैं चाहती हूँ पूरे विश्व को RNI चैनल के माध्यम से कि जिस तरह से किन्नर महामंडलेश्वर अपने जीवन को सार्थक करने निकली है, हेमंत उर्फ किन्नर महामंडलेश्वर हेमांगी सखी ने जो अपने जीवन को सार्थक करने निकली है, और समाज के लिए मैं अपने जीवन को उदाहरण का स्तोत्र बना रही हूँ। इसी तरह मैं चाहती हूँ आप सब विश्व के बच्चे भी अपने जीवन को एक उदाहरण का स्तोत्र बना के इस जीवन से निकल जाना है। क्योंकि ये शरीर क्या है? भाड़े का मकान, भाड़े की दुकान, 50-60 साल की आयु, फिर चले जाना है। असली घर को हमें कमल के पुष्प की भांति अपने जीवन को बनाना है, और आखिर में श्री हरि के श्री चरणों में चढ़ जाना है। जय श्री राधे।